आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष श्री अजय माकन ने कांग्रेस और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ उनके हिंसक बयानों के लिए भाजपा नेताओं तरविंदर सिंह मारवाह, रवनीत बिट्टू, रघुराज सिंह और संजय गायकवाड़ के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को खत्म करने, शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा खुली धमकियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन द्वारा नई दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत की गई और एक प्रति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी भेजी गई। मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं। इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है, ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, ना हिंदू रहे, ना क्रिश्चियन रहे, ना सिख हुए। ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से। राहुल गांधी की जो आज के दिन में भोली भाषा है, उनका मिलना जुलना है। वो जितने भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी, भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ अगर संबंध स्थापित कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आतंकवादियों के साथ भी मिलने की कोशिश करेंगे। विभिन्न भाजपा नेताओं और उसके सहयोगियों द्वारा दी गई धमकियां, राहुल गांधी की हत्या या शारीरिक चोट पहुंचाने की मांग करना और देश के विपक्ष के नेता को आतंकवादी कहना, गांधी और ऐसे बयानों के खिलाफ भाजपा एनडीए गठबंधन सहयोगियों की व्यक्तिगत नफरत को दर्शाता है। शिकायत के मुताबिक केवल नफरत भरी टिप्पणियों के माध्यम से आम जनता के बीच अशांति पैदा करने, दंगे भड़काने, शांति भंग करने आदि के उद्देश्य बनाए गए हैं। शिकायत में आगे कहा गया कि श्री राहुल गांधी लगातार समाज के वंचित वर्गों जैसे महिलाओं, युवाओं, दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों आदि से संबंधित मुद्दों को उठाते रहे हैं और ऐसे सार्वजनिक केंद्रित मुद्दे को संबोधित करने में भाजपा की विफलता है। हालांकि ये भाजपा और उसके सहयोगियों को पसंद नहीं आया, इसलिए उपरोक्त नामित व्यक्तियों को भारत के विपक्ष के नेता पर ऐसी नफरत भरी टिप्पणियां करने के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था। जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे।
आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होगी। कांग्रेस अध्यक्ष इससे पहले आप लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं, तब से अब तक बीजेपी की ना टॉप लीडरशिप से कोई बयान आया है, ना ही गृह मंत्रालय को इसके सामने अब पूरा मामला बनता है, ऐसी बातों का नहीं आया। तो चुप्पी को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें एक सवाल और कनेक्ट है। आपको याद होगा गृह मंत्री के खिलाफ जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसी तरह से टिप्पणी की गई थी जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था, कार्रवाई। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि इस तरीके की टिप्पणी राहुल गांधी जी के खिलाफ में जो करी गई आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये अप्रत्याशित है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति की गरिमा को बना करके रखें। ये उनके नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर वायलेंस को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और जान से मारने की धमकी जिस तरीके से खुलेआम दी जा रही है, जुबान काटने की धमकी जिस तरीके से दी जा रही है, आपको कोई बात पसंद नहीं तो आपको किसी की बात पसंद नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की वो अगर बात करते हैं तो उनको आप आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। ये सारी चीजें गलत है, ये नहीं होना। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।